एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट है पार्टनरशिप। ये अब देखो, जब भी पहले हमने +1 बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, बिजनेस होते हैं। उसमें से हमने एक इसके बारे में पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक सिंगल पर्सन जब स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है उसके बाद हमारी बिजनेस की क्या होनी शुरू हो जाती है, ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जब ग्रोथ शुरू हो जाती है तो हमारा जो बिजनेस है स्मॉल स्केल पे किस पे कन्वर्ट हो जाता है, लार्ज स्केल पे कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक पर्सन से टैकल करना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। इस केस में क्या होता है कि 2-3 फ्रेंड्स, एक पर्सन से बिजनेस भी टैकल करना मुश्किल होता है, सुपरवाइज करना भी मुश्किल होता है, उसके बाद इतना पैसा भी नहीं होता कि वो बिजनेस में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो इसमें क्या होता है, कई बार वो अपने फ्रेंड्स को अपने साथ कोलैबोरेट करके वो क्या स्टार्ट कर देता है, बिजनेस स्टार्ट कर देता है। अब जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट करने का। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि 3 मेंबर्स ही होते हैं, मिनिमम 2 बिजनेस पार्टनर्स में होते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करें किस पर्पस से, प्रॉफिट के लिए। तो पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि फ्यूचर्स में आने वाले हर टाइप डिस्प्यूट्स को क्या कर सके, दूर कर सके। यही होती है हमारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, जो पर्सन्स होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम कितने पर्सन चाहिए होते हैं, 2 पर्सन चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं, 50 चाहिए होते हैं। और जो पर्सन है वो बिजनेस स्टार्ट किस पर्पस के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। और उसमें प्रॉफिट के लिए वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिस एग्रीमेंट में वे क्या डिसाइड की जाती है, रेशो डिसाइड की जाती है कि वो फ्यूचर में किस रेशो में अपना प्रॉफिट, अगर लॉस भी हुआ तो वो भी, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी, वो किस रेशो में वो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस रेशो को क्या बोला जाता है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये तो हमारी पार्टनरशिप का कहते हैं एक कंसेप्चुअल मीनिंग था। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले जो पार्टनरशिप है वो अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। पार्टनर रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, ये पर्संस का आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने पर्संस चाहिए, 2, लेकिन मैक्सिमम कितने तक हो सकते हैं, 50, हु हैव टू एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, किसके लिए स्टार्ट किया है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए स्टार्ट किया है। और प्रॉफिट जो कि एडवांस में डिसाइड की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द बिजनेस। इसमें एक और 2-3 टर्म्स इंक्लूड की हैं, दैट इज कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि जितने भी पर्सन है, जितने भी मेंबर्स हैं वो भी आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, और बाकी के पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे भी काम कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करो 3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर क्या शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस उनके पास जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रही थी वो क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा कम हो रही थी। तो एक नया उनका फ्रेंड था डी, उन्होंने अपने बिजनेस में उसको क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया। किस पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनका इन्वॉल्व करने का मेथड था कि वो उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन डी ने बोला आई हैव नो टाइम, मैं आपके बिजनेस की जो भी आपका प्रॉफिट है वो भी शेयर करूंगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करा, और अगर किसी की तरफ मुझे लायबिलिटी होगी तो वो भी मैं क्या करूंगा, बियर करूंगा। लेकिन मैं बिजनेस में, डेली रनिंग बिजनेस में इसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये सारे क्या हो गए, एग्रीमेंट के दौरान ये एग्री हो गए। यही बात है कि जो पर्सन है, कैरिड का मतलब होता है बिजनेस को रन करना। बिजनेस रन सारे पार्टनर्स के द्वारा भी किए जा सकते हैं। कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी, 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स के द्वारा भी चलाया जा सकता है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इनमें से कोई पार्टनर्स होते हैं वो दूसरे के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं, वो डी के बिहाफ से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे इस पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4, इनको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअली पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है। मींस इस पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हैं,
4 मेंबर्स हैं। और पार्टनरशिप जिस बिजनेस के जब वो कलेक्टिवली होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। यही है हमारी पार्टनरशिप। अब उसके बाद क्या आता है हमारे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या नेचर होती है, देखिए 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो लीगल सेंस में होता है, एक कौन सी सेंस में होता है, अकाउंटिंग सेंस में होता है। हमने +1 में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसके जब फीचर्स थे उसमें एक पॉइंट देखा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का हमने क्या मीनिंग देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा क्रक्स देखते हैं कि बिजनेस और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं ABCD, इन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस फर्म खोली है जिसका उन्होंने नाम क्या रखा है, ए एंड कंपनी। इनमें जो ए एंड कंपनी है दैट इज डिफरेंट, उसका जो लीगल स्टेटस डिफरेंट है लेकिन उसके जो मेंबर्स का डिफरेंट स्टेटस है। अब जो हमारा एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में, स्कूल को उनके टीचर्स के नाम के न जाने के बजाय किसके नाम से जाना जाता है, स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब बैंक्स है, हम एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक को किसके नाम से जानते हैं, एक्सिस बैंक के नाम से, ना कि उनमें काम करने वाले मैनेजर के नाम से, डायरेक्टर के नाम से, या फिर और मेंबर्स के नाम से। ये होती है हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर हम लीगल सेंस में देखें तो हमारी पार्टनरशिप फर्म और जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर हम अकाउंटिंग सेंस में देखें तो जितने भी पार्टनर्स हैं और जितने भी बिजनेस है उनकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मींस बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट और उसमें जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनमें क्या बोलते हैं, डिफरेंट होती है। बिजनेस फर्म जो होती है वो अपने नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर सकती है और किसी को स्यू भी कर सकती है और इट कैन बी स्यूड। ये क्या होती है हमारी पार्टनर या अकाउंटिंग सेंस में पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद है की बार एक बार छोटा सा टॉपिक पूछ लेते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का। ये हमारे सिलेबस हमारी बुक में नहीं है लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, जब भी हमें पार्टनर्स को डिफाइन करना है तो उनके जो बेसिस होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होती है कैपिटल, मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबिलिटी। कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट, को मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका पार्ट है कि नहीं है। और दूसरे अगर उसकी लायबिलिटी आ जाती है तो वो अपनी लायबिलिटी प्रॉपर्ली पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस बिहार पे हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इट इज 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट है एक्टिव। एक्टिव के नाम से क्लियर है, जो पार्टनर क्या होता है, प्रॉपरली वे से क्या हो रहा है, एक्टिव होता है। मींस वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, चारों एस्पेक्ट है वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर भी कर रहा है और अपनी लायबिलिटीज को पे भी कर रहा है। सेकंड आता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है, स्लीपिंग के नाम से, मींस वो सिर्फ वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में काम नहीं कर रहा क्योंकि वो क्या है, स्लीपिंग है। कैपिटल इज आल्सो ए कंट्रीब्यूटर, प्रॉफिट एंड लॉस भी ले रहा है और लायबिलिटी भी ले रहा है, लेकिन वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में कोई भी कंट्रीब्यूशन रनिंग डे टू डे बिजनेस में कुछ भी टेक इनटू अकाउंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है सीक्रेट। सीक्रेट जो सीक्रेटली वो है नहीं पार्टनर्स, अगर दूसरे मेंबर्स के सामने, वर्किंग लोगों के सामने देखे, एम्प्लॉयज के सामने देखे तो वो पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो सीक्रेट वे से किसी मैनेजर के फॉर्म में या मेंबर्स के फॉर्म में या एम्प्लॉयज के फॉर्म में पार्टनरशिप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ताकि वो देख सके कि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो स्मूथली एक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारा नॉमिनल पार्टनर। ये कौन सा पार्टनर होता है, ये वो पार्टनर होता है कि जो कैपिटल बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। वो उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो मैनेजमेंट में भी डिसीजन मेकिंग लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी लेता है, वो लायबिलिटी भी बियर करता है। वो लायबिलिटी बियर करता है लेकिन वो कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करता। मींस वो जो अपना नेम एंड फेम है वो किसको लैंड करके देता है, पार्टनरशिप फर्म को देता है। वो उसमें पार्टनर्स क्यों होता है, क्योंकि उसके कारण ही किसी हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारी इमेज है पार्टनरशिप की, वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। इसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट है पार्टनर्स बाय एस्टॉपर। ये कौन सा पार्टनर होता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर्स होता है। रिप्रेजेंटेटिव मींस वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता लेकिन वो फिर भी पार्टनर बन जाता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। और वो पार्टनर्स कहीं पे उन्होंने बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना था, तो बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कितने पार्टनर्स चले गए, 2 पार्टनर चले गए और साथ में अपने किसको ले गए, मैनेजर को ले गए।
लेकिन जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात आई तो वहाँ जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था मिस्टर राम के साथ, उन्होंने बोला कि 3 पार्टनर्स की प्रेजेंस होनी जरूरी है, क्योंकि आपके फर्म में 3 पार्टनर है तो तीनों के ही सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में उन्हें मैनेजर को सिर्फ शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उसका वहां पे क्या शो कर दिया, एक साइन शो कर दिया कि ही इज नोन्स टू द पार्टनर। ये पार्टनर कौन सा होता है, पार्टनरशिप बाय रिप्रेजेंटेटिव दैट इज नोन्स टू बी एस्टोपर। एक्चुअल पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव क्या बन जाता है, पार्टनर बन जाता है। दिस इज नोन्स टू बी पार्टनर्स बाय एस्टोपर। उसके बाद आता है हमारी पार्टनरशिप डीड। जब भी पार्टनरशिप डिसाइड स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप जब भी हमारे पास अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। हमने यहाँ इसके मीनिंग में देखा है, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं क्या शेयर करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट शेयर करने के लिए एक पहले क्या बनाया जाता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। रीजन, अगर एग्रीमेंट ना बनाया जाए तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। कोई पार्टनर्स अपनी बात में हमने ये बोलना है, दूसरा बोलेगा हमने ये, तो इसीलिए पार्टनरशिप जब भी स्टार्ट की जाती है तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले क्या बनाया जाता है, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। वो जो एग्रीमेंट है वो हमारा रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और वो हमारा ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। अगर कोई भी एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास पार्टनरशिप डीड। ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीमेंट बनाना ही बनाना है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। लेकिन फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को रिमूव करने के लिए ये हमारा रिटन एग्रीमेंट होना क्या होता है, अच्छा माना जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स अराइज ना हो सके। अब जो रिटन एग्रीमेंट होता है इसको और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। अब एग्रीमेंट में होता क्या है, एग्रीमेंट में वो टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व की जाती है जिनके ऊपर हमारी पार्टनरशिप क्या होती है, डिपेंड होती है। जब कोई बिजनेस, हमने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें इंक्लूड की है उसको वो इसमें इंक्लूड की जाती है पार्टनरशिप डीड में। इसके एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सपोज करो 3 पार्टनर्स ने आपस में मिलके एक क्या स्टार्ट की है, अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर ली है। अब जो इस फर्म में इंडिविजुअल पर्सन है उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स, और कलेक्टिवली इसको क्या बोला जाएगा, फर्म। हम ये बात +1 में भी पढ़ चुके हैं। जब भी कोई पार्टनर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, कैपिटल। अब फर्म ने पार्टनर से क्या कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल। अब फर्म उनको उनके रिटर्न में उसको क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, हम बिजनेस को कुछ लैंडिंग दे रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ रिटर्न में भी तो मिलना चाहिए। ऐसे ही जो पार्टनर्स है वो फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज। अब सर्विसेज का मतलब क्या होता है, अपना काम कर रहे हैं। ये सर्विसेज अपना फर्म के लिए काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए कर रहे हैं। ये फर्म सर्विसेज किस फॉर्म में होती है, इंटेंजिबल फॉर्म्स होती है सर्विसेज, जिनको हम सीन आउट नहीं कर सकते। इनके बदले में फर्म इनको क्या प्रोवाइड करती है, बोनस, सैलरी एज वेल एज कमीशन, वो फर्म देती है। अगर हम फ्री में काम थोड़ी ना करेंगे, उनके रिटर्न में भी हमें कुछ चाहिए। फर्म कई बार पार्टनर्स फर्म को क्या देती है, लोन भी प्रोवाइड करती है। अब लोन के ऊपर फर्म उनको रिटर्न में क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ऐसे ही कई बार पार्टनर्स को भी लोन चाहिए, पार्टनर्स ने भी अपने पर्सनल यूज के लिए क्या निकालती है, ड्राइंग्स निकालती है। तो पार्टनर्स इनके रिटर्न में उनको क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद फर्म किसके लिए काम करते हैं, पार्टनर्स किस पर्पस के लिए बिजनेस शुरू होता है, हमारा प्रॉफिट के लिए। उसके बाद वो जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही सारी टर्म्स एंड कंडीशन, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना, सैलरी बोनस कमीशन देना है कि नहीं देना, यही सारी टर्म्स एंड कंडीशन, कितने % हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, कितना बोनस होगा, यही सारी टर्म्स एंड कंडीशन किस पे इन्वॉल्व की जाती है, पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड की जाती है। अगर अब दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारे एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं और ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये तो सारी कंडीशन तब होगी जब हमारा जो डीड है वो किस फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में। अब सपोज करो अगर हमारा एग्रीमेंट रिटन ना होके किस फॉर्म में है, ओरल फॉर्म में,
तो इस केस में क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है, कैसे करना है तो कैसे करना है। तो इस केस में एक तो फर्म पार्टनर्स को क्या देगी, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी रेशो हमने कोई भी डिसाइड नहीं की, तो इसलिए वो रेशो हम क्या लेते हैं, इक्वली लेते हैं, ताकि फ्यूचर के सारे डिस्ट्रीब्यूट को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। दूसरी तरफ अगर फर्म पार्टनर्स ने फर्म को क्या दिया है, लोन, तो इसके रिटर्न में फर्म पार्टनर्स को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी एक स्पेसिफाइड रेट होता है, दैट इज अवर 6% पर एनम, ये रेट चेंज नहीं हो सकता। अगर आप इनका स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इनमें से स्मॉल छोटे छोटे ओरल एग्रीमेंट केस स्टडीज बना के पूछ लेते हैं, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक छोटी सी इसकी हम केस डिस्कस करते हैं। सपोज करो 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, देयर वाज नो एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। अब बी सी ने बोला मैं 2 टाइम्स डिवोट करता हूँ टाइम्स एज कम्पेयर टू बी एंड सी, तो मेरी सैलरी भी 2 टाइम्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए ए और बी से होनी चाहिए। क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले देखो, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो मींस हमारा जो रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट कौन सा है उस केस में, ओरल एग्रीमेंट। और ओरल एग्रीमेंट क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इट मींस जो सी की ऑब्लिगेशन है वो टोटली क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जब भी एग्रीमेंट हमारे पास ओरल होता है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या होती है, इक्वली। तो इस केस में हमारी रेशो क्या हो जाएगी, 1:1:1, क्योंकि 3 पार्टनर्स है तो तीनों की रेशो क्या होगी, 1:1:1 इक्वली। तो बी ने क्या बोला कि मैंने फर्म को क्या प्रोवाइड किया हुआ है, लोन प्रोवाइड किया हुआ है 1 लाख रुपीज, और मुझे कितने % इंटरेस्ट चाहिए, 7% इंटरेस्ट पर एनम। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ कितना मिल सकता है, अगर हमारा एग्रीमेंट ओवरऑल हो 6% मिल सकता है, तो बी की ऑब्लिगेशन क्या है, गलत है। ए और बी और सी कहते हैं कि हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इस केस बी की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब हमारा एग्रीमेंट ओरल होता है तो सिर्फ हम क्या देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद नो सैलरी, बोनस, कमीशन, नो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं दिया जाता। ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो किसके साथ रिलेटेड थे, हमारी पार्टनरशिप के साथ रिलेटेड थे। बाकी के इसके जो और कंसेप्ट होंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस